नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बताया जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों पर इस बैठक में फैसला होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आज बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी करीब 25% सांसदों का टिकट जो है वो काट भी सकती है। तो वो 100 लकी प्रत्याशी कौन होंगे, ये सवाल। हालांकि खबरें ये भी है कि 25% ऐसे सांसद हैं अभी जिनके टिकट कट जाएंगे। ये भी जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। और ये इसकी वजह, हालांकि ये खबर काफी पहले ही आ गई थी, और इसकी वजह के तौर पर कि जिनकी आम जनता में मौजूदगी कम, विकास को लेकर जिनसे जनता संतुष्ट नहीं, और अंदर खाने जो है किसी तरह की इनफाइटिंग में जिनका किरदार, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि 25% है। और जब हम यूपी का जिक्र करते हैं तो सिर्फ यूपी से 36 ऐसे सांसदों का जिक्र हो रहा है। हालांकि अभी अब टिकट जब आएंगे सामने उसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन पहले से जिस तरीके से खबरें हैं तो सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट जो है कट सकते हैं। तो 100 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी, देखिए किसको मौका मिलता है। राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अभी की अपडेट्स हैं? देखिए, आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। आज 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जा सकता है जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी करेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगह के उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट कट रहे हैं इस बार, तो किसी प्रकार का कोई विवाद न हो और वहां पे किसको उतारा जा रहा है यह ध्यान में रखा गया है। तो पूरी तरह से सिचुएशन को मैनेज करने की भी कवायद तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी आज 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। जैसा कि बीजेपी की हमेशा से परंपरा रहा है, केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है तो उस बैठक में नामों पर मुहर लगाया जाता है। उसके बाद एक प्रेस वार्ता किया जाता है जिसमें उम्मीदवारों के नाम को घोषित किया जाता है। तो संभावना जताई जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत से सिटिंग सांसद हैं जिनकी टिकट कट सकती है, तो वहां पे किसको उतारा जाएगा यह बड़ा सवाल है। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि जहां पे टिकट काटा जाएगा वहां से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों का नाम शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों का नाम शामिल किया जाता है तो जिनका टिकट कटेगा तो वहां पे थोड़ा सा विवाद की स्थिति हो सकती है, विरोध की स्थिति हो सकती है, जैसा कि अनुमान रहता है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी तक 5 सीट पे पेच फंसा हुआ था। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यह लग रहा है कि केवल पौड़ी, जहां से बीसी खंडूरी जी सांसद हैं, वह अस्वस्थ हैं और बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अब स्वास्थ्य जो है साथ नहीं दे रहा है। तो वहां से चेहरा बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहां से 2 नाम आगे चल रहे हैं, क्योंकि फौजी के बदले फौजी की बात सामने वहां पे आई थी, तो एडमिरल ओपी राणा का और कर्नल अजय कोठियाल का नाम चल रहा है। जैसा कि अभी पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद जो भावनात्मक लगाव अधिकारियों, सेना के अधिकारियों के साथ लोगों का जुड़ा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2 वहां पे ऑप्शन रखी है। वहीं अगर अल्मोड़ा सीट की बात की जाए तो अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका नाम चल रहा है, क्योंकि वो जो फीडबैक मिला था उस समय खबर आ रही थी कि अजय टम्टा का टिकट कट सकता है, लेकिन चूंकि कई दावेदार थे उस सीट पे कि उत्तराखंड सरकार की जो मंत्री है रेखा आर्या, उनके साथ कई लोग दावेदार थे, तो ऐसे में अब खबर जो आ रही है कि अजय टम्टा ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। और नैनीताल सीट पे अभी भी भगत सिंह कोश्यारी, कल भी उन्होंने स्टेटमेंट उनका छपा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं नैनीताल सीट से, लेकिन नैनीताल सीट से कई दावेदार सामने आ गए हैं। लिहाजा पार्टी अध्यक्ष अजय भट्ट और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत दिल्ली में मौजूद हैं। वो लोग लगातार उनसे संपर्क में है, उनको मनाने की कवायद चल रही है कि उन्हें भी वहां से उनको चुनाव लड़ना होगा। पार्टी आलाकमान भी यही चाहते हैं कि कोश्यारी जी पॉपुलर नेता हैं उत्तराखंड के और उनका चुनाव लड़ना जरूरी है। तो हो सकता है कि कोश्यारी जी फिर रिपीट करें नैनीताल सीट पे। वहीं अगर टिहरी सीट की बात की जाए तो टिहरी सीट पे महारानी विजय लक्ष्मी शाह हैं। पिछले दिनों विजय लक्ष्मी शाह ने तमाम सवाल खड़ा किए थे अमित शाह के सामने, तो कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर महारानी का टिकट कटेगा टिहरी सीट से तो लगभग 50 से 60 हजार ऐसे मतदाता हैं जो पारंपरिक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं
वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लिहाजा अब उनका टिकट वहां पे बरकरार रहेगा, चुनाव वहीं से लड़ेंगी। वहीं साथ ही अगर देखा जाए हरिद्वार से, तो हरिद्वार से सिटिंग सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन का उम्मीदवार वहां पे हरिद्वार सीट से लड़ रहा है, कांग्रेस से भी उम्मीदवार लड़ेगा। तो ऐसे में जो रणनीतिकार हैं वो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, रमेश पोखरियाल निशंक जीत दिला सकते हैं पार्टी को, लिहाजा उनका भी सीट बरकरार रहेगा। अभी तक जो एक खबर आ रही है। जी ठीक, आपसे जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चुनावी जब हम बात करते हैं और टिकटों को फाइनल करने में ये बहुत बड़ी चुनौती होती है दरअसल किसी भी पार्टी के लिए कि इनफाइटिंग ना हो और तालमेल के साथ आगे कैंपेनिंग में उतरे, क्योंकि लॉबिंग हर कोई करता है और फिर बाद में नुकसान पहुंचाता है अपनी ही पार्टी को।